पशु की जो समस्या है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि अब वहाँ पे ये समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि गोबर को भी खरीदते हैं, किस लिए? ताकि ये समस्या दूर हो, ताकि आवारा पशु न घूमे। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या आप आवाज उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अपना हक मांगने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। ये आपके हक हैं। यहाँ का पान प्रसिद्ध है, इसको बढ़ाने के लिए, इसका व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? जैतपुर की खादी के लिए क्या किया गया है? बरुआ सागर की अदरक के लिए क्या किया गया है? मऊरानीपुर की टेरिकॉट के लिए क्या किया गया है? जालौन के मटर के लिए क्या किया गया है? बुंदेलखंड की मूंगफली के लिए क्या किया गया है? कोई योजना बनाई है कि आप जब उसका व्यापार आगे बढ़े? कोई उद्योग बनाए हैं इन्होंने नए? गौरा पत्थर यहाँ का सोना है, और यहाँ क्या हो रहा है? बड़े बड़े पूंजीपति लूट रहे हैं इसको। 2 हफ्ते पहले मैं आप ही के बुंदेलखंड में ललितपुर गई थी। मैंने सुना कि 2 किसानों ने आत्महत्या की है और 2 किसानों की मृत्यु खाद की लाइन में खड़े खड़े हो गई। तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उससे मुझे खास तौर पे बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत दुख हुआ। जब मैं वहां पहुंची तो एक छोटे से घर में उन किसानों के परिवार के सदस्य बैठे थे। मैंने उनकी विधवाओं से बात की, उनकी बेटियों से बात की, उनके भाइयों से बात की। पता चला कि सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा था। अचानक 2-3 दिनों के लिए अच्छी तरह से बारिश हुई। जब बारिश हुई तो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर अच्छी खाद डाल दूं तो फसल अच्छी तरह से उग जाएगी। तो खाद वितरण केंद्र में गए। वहां पे उन्होंने, लाइन लगी थी, लाइन में खड़े हो गए। 2-3 दिन लाइन में खड़े रहे, घर नहीं आए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जो भी आसपास मिल रहा था वो मिल गया, पीने को पानी नहीं मिला। लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। जो 2 किसानों ने आत्महत्या की, वे भी लाइन में खड़े खड़े मायूस हो गए। खाद खत्म हो गई, उनकी बारी नहीं आई। 2.5 लाख 3 लाख का कर्ज था। घर आए, कुछ कहा नहीं किसी से, चुपचाप से चले गए दूसरे कमरे में, आत्महत्या कर ली। तो जब मैं परिवारों से बात कर रही थी तो पता चला कि तमाम किसान इस पूरे बुंदेलखंड में कर्ज में डूब रहे हैं। खाद का वितरण सही ढंग से नहीं होता, बल्कि उसके बाद जब हम खाद के केंद्र में, वितरण केंद्र में गए तो वो सरकारी केंद्र बंद पड़ा था। 2 प्राइवेट केंद्र खुले थे, उसमें लाइनें लंबी लंबी लगी थी। खाद नहीं मिल रही है, मटर, चना, गेहूं का दाम नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। आपको मालूम है कि नहीं कि आज देश में किसान की आय 27 रुपए है प्रतिदिन, केवल 27 रुपए। जब मैं ललितपुर गई, उसी के 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक बड़ी रैली की। शायद यहाँ महोबा भी आए, अपने जहाज में आए झांसी। आपको मालूम है कि वो जहाज कितने रुपए का है? 8,000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहाँ आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते।
आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की आय कितनी है? प्रतिदिन 10,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और आप 27 रुपए में कमा रहे हैं, और आपके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि बोदा बड़ा। तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा? योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे, चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। उनको ये एहसास नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके प्रति कोई जवाबदेही है उनकी। वे समझ रहे हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव में झूठे वचन देना, यहाँ आना, मंच पर तमाम आपके सामने वचन दें, उसके बाद आपको भूल जाएं, चुनाव जीत जाएं, उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है। कि हमारा नया नारा ये है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई और आकर हमारी समस्या को सुलझाए। हम अपनी समस्या को सुलझाने के लिए खुद खड़े होंगे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 40% टिकट इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में महिलाओं को देंगे।